गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें जो मदद दी गई है वो जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोजेक्ट है खन्नू श्रीनगर में, जहां हमने तमाम इम्पोर्टेड वैरायटी के एप्रिकॉट, चेरी, प्लम, पीच और डियर और एप्पल के जो डिफरेंट वैरायटीज है वो हमने वहां पर इंटरप्रेन्योर बनता, बल्कि जो नौजवान बेरोजगार व वसाइल पैदा हो जाते हैं। बहरहाल देर आमद दुरुस्त आमद। मैं वादी कश्मीर के किसानों को यकीन कराता हूँ कि गवर्नमेंट की इन पॉलिसियों की अमलावरी से हमारा किसान बैन अवी बाजार तक पहुंचेगा और इनकी समाजी व किसानों में ये सलाहियत है कि वो जरी शोबा में आलमी रहनुमा बन सके। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमने नीति आयोग के रहनुमा खतूत बैंक के मुताबिक निकाती तरकीब प्रोग्राम अंजाम दिए। मक्की की मौजूदा किस्म की जगह आला मेयारी, कश्मीर में आला मेयारी मक्की काश्तकारी की जारी। क्योंकि हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं बाहर से और हम उनको सबूत दें कि हम कितने मेहमान नवाजे। मैं गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज तशरीफ रखें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर श्री नवीन चौधरी जी, नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार चड्ढा जी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले जी, नेफेड के डिप्टी एमडी साहब, डायरेक्टर हार्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारी, डीडीसी के सम्मानित सदस्य, डीडीसी के चेयरपर्सन, सरपंच, पंच, चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि, सभी किसान भाइयों, देवियों तथा सज्जनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर कृषि विभाग के कारण मिला है। 23 मार्च को ही आना था। यहां के डिप्टी कमिश्नर ने यहां की तस्वीर भेजी 22 मार्च को कि पूरे मैदान में पानी लगा हुआ है और किसानों को कठिनाई होगी कार्यक्रम करने में। इसके कारण 23 मार्च का कार्यक्रम आज 3 अप्रैल को हो रहा है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है और इस कार्यक्रम की शुरुआत 75 हफ्ते पहले 12 मार्च को हुई थी। उस दिन मैं ब्रिगेड नमन करता हूं। उन्होंने जो वीरता दिखाई, अपने प्राणों का बलिदान दिया, मुझे लगता है कि केवल यही कि नहीं, हिंदुस्तान की पीढ़ियां भी उन्हें सदैव याद करेंगी। अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने योगदान दिया है, जिन हस्तियों ने प्रेरणा दी है इस समाज को, मुझे लगता है कि आज ये अवसर है कि हम सब ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ें, जानें और दूसरे लोगों को भी बताएं। 16 मार्च को मैं यहां के कृषि विश्वविद्यालय में भी गया था और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के सभी किसान भाई राजेंद्र बाबू की इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। पारंपरिक कृषि में पैसों से आप सबने ध्यान दिया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अगर इस साल का बजट आपने इस यूटी का देखा होगा तो मैं बाकी विभागों की चर्चा नहीं करूंगा। कृषि विभाग के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष 2008 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी को दिए हैं। मैं समझता हूं कि हाईएस्ट एवर बजट इस बार कृषि के लिए प्राविधान किया है देश के प्रधानमंत्री, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 695 करोड़ ज्यादा। किसान भाइयों के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, ये इसको दर्शाता है। और बजट के अगले दिन आप में से जिन मित्रों ने कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर्स को पढ़ा होगा, हेडलाइन थी कि जम्मू कश्मीर में कृषि
तथा हॉर्टिकल्चर को दोनों हाथ से मिला धन, किसान होंगे मालामाल, ये अखबारों ने हेडिंग लगाई थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। यही तो लक्ष्य है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो। हमारी मेहनत और इबादत है। हम चाहते भी हैं कि यहाँ का किसान धन धान्य से परिपूर्ण हो और आप सभी और हम सभी गर्व से कह सकें कि जम्मू कश्मीर का किसान देश में सबसे समृद्ध और खुशहाल किसान है। ये स्थिति हम सब मिलकर के पैदा करना चाहते हैं कि इससे दुगुनी नहीं बल्कि 3 गुनी और 4 गुनी आमदनी यहाँ के किसानों की बढ़ने वाली है। रोजगार भी सृजित होगा, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में आपने इसे खुद महसूस किया होगा, इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं कि सेव की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कैसे सुधार किया जाए और हमने लक्ष्य रखा है कि वैश्विक बाजार में उपलब्ध अन्य देशों की सेव की वैरायटी का टक्कर केवल कश्मीर का सेव न दे बल्कि सबसे अच्छा सेव कश्मीर का हो, ये दुनिया कहे। इस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उत्पादन बढ़े वहीं क्वालिटी भी उत्कृष्ट कोट की हो। जो पुराने हमारे आर्चर्ड हैं उनका भी आधुनिकीकरण किया जाए ताकि संगठित तरीके से जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र को हम प्रमोट कर सकें। जमीन है वो किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है और उस कानून को हम लोगों ने बदल दिया है। अब छोटे से छोटा किसान भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है। ये काम अब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए क्रांतिकारी कदम होगा और हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। खास तौर से जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के हमारे किसान भाई हैं उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। डिवीजन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी लैब, कंट्रोल लैब तथा वायरस इंडेक्स लैब भी नेफेड को स्थापित करनी है। और मैं जब बात कर रहा था संजीव चड्ढा जी से तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब तक स्थापित हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि 4 महीने में ये लैब स्थापित कर दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी इनको करना है, उसके लिए इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर ये दोनों कोल्ड स्टोरेज हम बना लेंगे। यही नहीं मित्रों, आपका प्रोड्यूस देश नहीं दुनिया के मार्केट में बिके। अभी नवीन चौधरी जी जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी से हम सबने अनुरोध किया है यहां से श्रीनगर से कार्गो शुरू हो, दिल्ली जाए और दिल्ली से दुबई जाए। दूसरा कार्गो शुरू हो जो श्रीनगर एयरपोर्ट से चले दिल्ली जाए और ढाका पहुंचे, तो दुनिया के बाजार में आपका उत्पाद पहुंचे। इसका भी शीघ्र इंतजाम कराने की कोशिश हम सब कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि शीघ्र ही उसका प्रतिफल दिखेगा। रूट स्टॉक 1.5 लाख टन की हमारी क्षमता है कोल्ड स्टोरेज की और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 2 वर्षों में ये क्षमता बढ़ा करके 5 लाख मेट्रिक टन की निश्चित रूप से हम सब कर देंगे ताकि आपकी जो उपज है वो बर्बाद न हो, उसे अच्छे बाजार मिल सके। अनेक कदम उठाए जा रहे हैं कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। मिट्टी और क्लाइमेट के हिसाब से किसान भाई कौन सी उपज लगावें, इसका भी गंभीर प्रयास यहां शुरू हुआ है और मुनाफे वाली खेती कैसे किसान कर सके इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चलिए प्लीज एक साइड पे रुको, एक साइड पे।